दुर्ग जिले की स्मृति नगर पुलिस चौकी में आज देर शाम बड़ा बवाल हो गया। चौकी पर पहुंची भीड़ इतनी आक्रामक थी कि पुलिस को लाठी चलानी पड़ गई। हालांकि मामला शांत है, लेकिन सारी भीड़ एक आरोपी के पक्ष में पुलिस चौकी में जमा हो गई थी। मुलाहिजा में उसके शरीर में किसी प्रकार की कोई चोटें नहीं पाई गई थी। बजाते उसका अस्पताल में मुलाहिजा कराया गया, उसके बाद उसको जेल दाखिल कराया गया था। भीड़ का आरोप है कि जिस युवक को पुलिस ने लूट के मामले में पकड़ा था, उसकी जमकर पिटाई की गई है और वो अस्पताल में भर्ती है। तो कैसा हमारा बच्चा को लेकर गया था, वैसा हमारा बच्चा आने। पूरा मामला क्या है, जानिए इस खबर। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ में लगातार वारदातों के बीच एक नया बवाल दुर्ग जिले की स्मृति नगर चौकी में आज देर शाम यानी कि 20 नवंबर को हो गया। एक बहुत बड़ी भीड़ जो कि डेरा बस्ती में रहती है, वो अचानक से शाम को चौकी के सामने जमा हो जाती है, नारेबाजी शुरू कर देती है और पुलिस से पूछती है कि जिस युवक को उन्होंने पिछले दिनों गिरफ्तार किया था, उसकी पिटाई क्यों की गई। भीड़ इतनी आक्रामक हो जाती है कि पुलिस उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जब स्थिति नियंत्रण से बाहर होती हुई दिखाई देती है तो पुलिस को लाठी चलानी पड़ जाती है। बताया तो ये भी जा रहा है कि भीड़ में से कुछ लोग इतने आक्रामक हैं कि पुलिस पर ही हमला करने पर आमादा है। कुछ पत्थर फेंके जाने की भी सूचना आई है। इसी बीच जो है पूरा मामला जब बिगड़ता हुआ दिखता है तो पुलिस लाठी चलाती है और लोगों को काबू करने की कोशिश करती है। हालांकि मामला शांत हो गया है। अब ये पूरा बवाल क्यों हुआ, ये हम बताते हैं। 16 अक्टूबर को एक लूट की वारदात होती है। इस लूट की वारदात में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। इन्हीं गिरफ्तार लोगों में पिंटू नेताम नाम का भी एक युवक है। पुलिस के अनुसार इस युवक के पास से लूट का माल भी बरामद हुआ था, मोबाइल बरामद हुआ था। इसके बाद इसको जेल भेज दिया गया था। परिवार के लोगों को, बस्ती के लोगों को कहीं से पता चलता है कि पिंटू नेताम की हालत ठीक नहीं और वो राजधानी रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में भर्ती है। बस फिर क्या था, सारी भीड़ और मोहल्ला इकट्ठा होता है और थाने के सामने बवाल खड़ा कर देता है। अब पुलिस का कहना यह है कि पूरे मामले में जब उसकी गिरफ्तारी हुई थी तो बाकायदा डॉक्टरी मुलाहिजा कराया गया था, उसको कोई चोट नहीं थी और उसको जेल दाखिल करा दिया गया, यानी जेल भेज दिया गया। अब इसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, ये पुलिस को नहीं मालूम। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि लूट के आरोपी के पक्ष में जो भीड़ आई थी वो क्या कह रही है। पिंटू को अंदर किए थे। पिंटू हमारा ही जात वाला है, नाती है रिश्ता में, उसी को अंदर किया था। वो कैसा किए हैं क्या नहीं किए हैं वो कोमा में चला गया है। उसी का लिए हम कहाँ जाएंगे, उसी का हिसाब मांगने आए हैं तो हमारे ऊपर लाठी चार्ज कर पुलिस वाले TI। पिंटू 9 तारीख को गया था, अगले महीना का 9 तारीख। वो थाना आने का क्या कारण, वो जेल से गया था वो हॉस्पिटल? जेल में ऐसा थाना वाले उठाए थे कुछ कारण में, तो उसी कारण में लाए थे पिंटू। मारपीट हुआ था? हाँ, मारपीट हुआ था तो लाए थे। हमारे जात वाले से हुए थे तो लाए थे। मार
अभी क्या चाहते हैं? अभी चाहते हैं हम उसको, कैसा हमारा बच्चा को लेकर गया था वैसा से हमारा बच्चा आने थे। अभी कैसा हॉस्पिटल में थे? उसका कुछ भी ठिकाना नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है, वीडियो दिखा देंगे। इस बवाल के बाद जो सीएसपी है सत्यप्रकाश तिवारी, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के क्या कहा वो भी आप जानिए। ये पथराव से कोई घटना नहीं है। 16 तारीख को एक लूट का अपराध कायम हुआ था स्मृति नगर चौकी में। उस प्रकरण में 18 तारीख को 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी और जो लूट का मसरूका था वो बरामद किया गया था। उक्त प्रकरण में पिंटू नेतान नाम के एक आरोपी की भी गिरफ्तारी हुई थी और उससे लूट का जो मोबाइल था उसकी जब्ती की हुई थी और अटक पुलिस को न्यायिक रिमांड पर सेंट्रल जेल दुर्ग भेज दिया गया था। आज उसके परिजन यहाँ आकर के और उनका कथित रूप से ये आरोप था कि पुलिस के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई, जबकि ऐसी किसी प्रकार की कोई घटना हुई नहीं थी। उसका मुलाहिजा कराया गया था। मुलाहिजा में उसके शरीर में किसी प्रकार की कोई चोटें नहीं पाई गई थी। बजाते उसका अस्पताल में मुलाहिजा कराया गया, उसके बाद उसको जेल दाखिल कराया गया था। वो आरोप के संदर्भ में कुछ डेरा बस्ती के लोग और उसके परिजन आकर के यहाँ पे थोड़ा सा हल्ला हंगामा कर रहे थे। उनको समझाइश दिया गया, उनको बताया गया कि आपको अगर इस प्रकार के संबंध में अगर किसी प्रकार की शिकायत करनी है तो उचित क्रम में आप कर सकते हैं और समझाइश देकर उनको रवाना किया। चोट भी लगा है, चोट दिखा रहे हैं, पुलिस को करना पड़ा है। नहीं, बल का प्रयोग अभी नहीं किया गया है। वो उनको वहां पे रोका गया था गेट पे, और गेट पे रोकने के दौरान धक्का मुक्की हुई है और वो धक्का मुक्की में अगर किसी को चोटें हैं तो उसमें विधिक कार्रवाई जो भीड़ के व्यक्ति हैं उनके खिलाफ की जाएगी। आपका जवान को घायल हुआ है इसमें? फिलहाल नहीं, पथराव की कोई घटना नहीं हुई है, ऐसी घटना नहीं हुई है। वो धक्का मुक्की की बात आ रही है वहाँ पे। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता हुआ दिख रहा है, थाने के बाहर इतने लोग, बिल्कुल इस प्रकार की पुलिस कार्रवाई करेगी इस पूरे मामले में? कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ रहा है, क्योंकि वो डेरा बस्ती के लोग हैं और यूनाइट होकर को लोग आए थे अपनी मांगों को लेकर के। उनको किसी ने गलतफहमी में डाल दिया था शायद कि आप लोग पुलिस के पास जाओ, शायद किसी डॉक्टर उनको बता दिया था, तो उस लिहाज से वो लोग यहाँ आए थे। उनको समझाइश दे दी गई हालत कैसी है सर? ये हमें जानकारी नहीं है उसकी। तो ये थे सीएसपी जो बता रहे थे कि उसको, जिस युवक को गिरफ्तार किया गया था लूट के आरोप में, उसको कोई चोट नहीं थी। उसको बाकायदा मुलाहिजा करा करके, डॉक्टरी मुलाहिजा कराने के बाद जेल दाखिल करा दिया गया था। अब इसके बाद क्या हुआ उसकी जानकारी पुलिस को भी नहीं है। इस पूरे मामले में लोगों का एग्रेशन दिखाई दिया, वो चिंताजनक है। पुलिस ने हालांकि इस पूरे मामले को बड़े तरीके से निपटा दिया है, शांत कर दिया है। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।